आज जानते हैं बीते हुए साल 2024 के 5 बहुत ही इम्पैक्टफुल जजमेंट्स के बारे में। हमारा पहला केस स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस देवेंद्र सिंह। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने 6:1 मेजोरिटी से एक लैंडमार्क जजमेंट ईवी चन्नैया वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश को ओवररूल किया और बोला कि सब क्लासिफिकेशन एससी कैटेगरी का हो सकता है। हमारे अगले दोनों केसेस में 9 जज बेंच बैठी थी और दोनों ही केसेस में सेम तरीके के सवाल का जवाब दिया गया। मिनरल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी वर्सेस स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस लालता प्रसाद वैश। दोनों ही केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब यूनियन अपनी लॉ मेकिंग पावर को यूज करता है जो कि 7 शेड्यूल के लिस्ट 1 में दी है, तो वो किसी भी तरीके से स्टेट की लिस्ट 2 की पावर को हार्म नहीं कर सकता। अगला केस जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रंस अलायंस वर्सेस एस हरीश में बोला गया कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी का मेयर पोजेशन भी क्राइम है और साथ ही साथ सेक्शन 79 ऑफ आईटी एक्ट को यूज करके कोई भी इंटरमीडिएट्स थर्ड पार्टी लाइबिलिटी से नहीं बच सकते। और चाइल्ड पोर्नोग्राफी के लिए एक ऑल्टरनेटिव टर्म दिया गया जो आप मुझे बताएंगे हमारे कमेंट सेक्शन में। हमारे फोर्थ केस एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने 2018 की इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को क्वैश किया जो अलाउ करती थी इंडिविजुअल्स एंड कॉर्पोरेशंस को अनोनिमसली पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशन देने के लिए। लास्ट केस है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वर्सेस नरेश अग्रवाल। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने 57-year-old प्रेसिडेंटेड जजमेंट अजीज बाशा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया को ओवररूल किया है और पैरामीटर्स दिए हैं ये जज करने के लिए कि कब कोई एजुकेशनल और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट होगा अंडर आर्टिकल 30।